आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में 41 करोड़ रुपए से अधिक की फसल नुकसान राहत राशि अंतरित की। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति कल करेगी बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज C20 के समापन समारोह में सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा योगियों का किया सम्मान। और गुरु शिष्य परंपरा की महत्वता को मान्यता देने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा प्रदेश में कल श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में आज 41 करोड़ से अधिक की फसल नुकसान राहत राशि 4,261 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि हमने केला फसल की हानि पर अधिकतम दी जाने वाली राशि की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया है। उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करने के बाद प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाए तो ऐसे में किसान के दर्द का अंदाजा और कोई नहीं लगा सकता। श्री चौहान ने कहा कि अब केले की फसल की 50% से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि आपको दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर 50,000 रुपए मिलते थे, हमने इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया है। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में केंद्र सरकार की तरह किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति उस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित समुद्री जीव रक्षा प्रशिक्षण कौशल अभ्यास का पहला चरण कोच्चि में पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो ने क्रू मॉड्यूल को अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अलग अलग तरह की समुद्री परिस्थितियों में पूर्व अवस्था में आने का प्रशिक्षण दिया। 2 सप्ताह तक चलने वाले अभ्यास में मिशन के संचालन, चिकित्सीय आपातकाल के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और विभिन्न विमानों तथा उनके बचाव उपकरणों से परिचित होने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान भारतीय नौसेना और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई और उन्हें जारी किया गया। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मोहन एम ने अभ्यास के समापन दिवस पर निरीक्षण किया और सदस्यों से बातचीत भी की। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। श्री जोशी ने राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी कार्यों और अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि पेटेंट और ट्रेडमार्क समेत बौद्धिक संपदा अधिकार की पंजीकरण प्रक्रिया भारत में नवाचार को बढ़ावा देगी और उद्यमियों को प्रेरित करेगी। इससे उद्योग के साथ स्टार्टअप का जुड़ाव भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रक्रिया का समय 1 वर्ष से घटकर 1 महीना रह गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सेवा सम्मेलन C20 के समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और C20 शेरपा विजय के नाम्बियार सहित सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा योगियों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह में सेवा, सुशासन और सहभागिता के 2 दशक पुस्तकों का विमोचन भी किया। प्रदेश में कल गुरुवार का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है। ये दिन गुरु की महिमा, शिक्षा की महत्वता और छात्र गुरु संबंध की महत्वपूर्णता को मान्यता देने के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। झाबुआ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर ने लोगों को बधाइयां देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा एक परंपरागत हिंदू त्योहार है। इस दिन सभी अपने आराध्य गुरुवर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सीहोर के ग्राम चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में 3 दिनी गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। यहां हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में सीखो कमाओ योजना के तहत 4 जुलाई को प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न की तर्ज पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण में युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। देश भर से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे तक लगभग 12,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर में भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। इससे पहले 4,903 तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 235 वाहनों के काफिले में नुनवान, पहलगाम और बालटाल के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुए। इस बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधार शिविरों तथा अमरनाथ जी गुफा मंदिर के रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई को एक साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश भर में फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से तेज धूप खिलने के बाद दोपहर में हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 29 जिलों में सामान्य या इससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जुलाई में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गढ़ाकोटा में आज राजस्व विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय योजना अंतर्गत भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का महाविद्यालय के स्टाफ और सीनियर विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। सीहोर के मंडी क्षेत्र में आज रेलवे के मुरली फाटक के पास तेज रफ्तार से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला और किशोरी की मौके पर मौत हो गई। वहीं आगरमालवा के बड़ौद चौराहे पर एक बाइक सवार तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चीन में सितंबर में शुरू होने वाली ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की 2 शूटर्स ऐश्वर्या प्रताप और आशी चोकसे ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में 41 करोड़ रुपए से अधिक की फसल नुकसान राहत राशि अंतरित की। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति कल बैठक करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज C20 के समापन समारोह में सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा योगियों का सम्मान किया और गुरु शिष्य परंपरा की महत्वता को मान्यता देने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा प्रदेश में कल श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।